यदि ये होगा तो ये होगा, और यदि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शैतानी उच्चारण किया था ये वाक्यर्थ होती परंतम ये बात फिर ये कॉन्फिडेंस हो। तो अर्जुन को वहां और फिर ऊंचाई हर मूल्य अर्जुन की। तो ऐसे अर्जुन पढ़ेंगे तो लगेगा आज से क्यों ना हम आर्यभट्ट का स्मरण करें, होना चाहिए। अद्भुत व्यक्ति, एक एक बात यदि आर्यभट्ट की पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे हीरे देश के अंदर। हम बच्चों के सामने बड़ी चंद्र जैसा बिछाना, तो फिर उद्धव जैसा ज्ञानी क्यों ना बच्चों के सामने आए आदर्श के रूप में। और बड़े होंगे साहस का प्रतीक ऊधम सिंह क्यों नहीं बच्चों की जागृति का एक प्रेरणा पुंज बनना चाहिए। तो ऐसा एक प्रयास जीव गीता की ओर से वर्णमाला के रूप में कुलजिंदर सिंह बात अपने शुरुआत में पहले दिनों में कुलजिंदर सिंह ने बड़ी मेहनत हमारे साथ अपने वैली और करनाल में काफी अच्छी शिक्षा बड़े उदार भाव से साथ जुड़े हुए जीव गीता से। और उसके बाद टीम बनी जो MC कश्यप और अपने अंकुश बंसल, ऐसे बंसल के पिताजी और एक टीम पूरी मिलके काम इस रूप में जीव गीता में वर्णमाला का अक्षरों पे काम किया गया और उसमें सारा कुछ संजोया प्रयास किया गया। हर अक्षर पे प्रारंभ से ही बच्चों को ये ज्ञान। तो आप सब सहमत हैं या नहीं कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा जीव गीता के इस धर्म के कुछ प्रयास हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स तैयार करके बच्चों तक कुछ संदेश पहुंचे। उसके लिए हमारे कानपुर के दोनों बंधु बैठे हैं, अनिल बंधु अपने अनिल गुप्ता और त्रिपाठी, एक बार जरा विशेष रूप से कानपुर से आए हैं और ये जीव गीता के साथ इस प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे ये पता लगा कि शिक्षा पे कुछ विचार की बात है तो उन्होंने कहा कि भले ही, और शायद 2 दिन पूर्व ही आपको पता चला, तो ये कानपुर से भागे चले आए और समर्पित भाव से कि हम गांव गांव तक कुछ ऐसा जीव गीता का जो भी उस क्षेत्र में होगा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में कहीं 6ठी 7वीं 8वीं इन दिनों लॉकडाउन का जो बात आई कि कहीं ना कहीं कोरोना लॉकडाउन कोई निराशा के कारण पे कहीं उधर बने, लेकिन कहीं कहीं अवसर के रूप में भी इसे उपयोग किया गया इसका। और हमें तो जो बिल्कुल नहीं टाइम मिलता था, सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम कहीं ऐसे ही वो चल रहा था एक क्रम, तो लॉकडाउन में समय मिला। हमने सबसे पहला काम यही किया कि वर्णमाला ऐसे लेकर के आगे कैसे दूसरी तीसरी चौथी क्लास में गीता के क्या सूत्र आ सकते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में गीता के क्या सूत्र आ सकते हैं। आज हमारे डॉक्टर कामराज अस्वस्थ नहीं आए, वो ऋषिपाल अच्छी मेहनत इन्होंने की कि 6ठी 7वीं 8वीं के जो हमने गीता जी पे कुछ लेख अलग अलग निकाले उस पर और कुछ महापुरुषों के उसमें काम करने के लिए। तो हमारा एक प्रयास कि +2 तक के लिए काफ़ी चीज़ें लगभग कंपाइल कर ली गई कि क्या क्या होना चाहिए। हमने कहा भगवत गीता का क्या क्या होना चाहिए वो हम इन दिनों प्रयास करके कि किस कक्षा के लिए क्या क्या अनुकूल हो सकता है उस पर हम प्रयास करते रहेंगे। और उसके अतिरिक्त हमें महापुरुषों का और क्या क्या हो सकता है वो सब मिलके विचार करें। तो एक प्रयास है जीव गीता का इस शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, सरकार केंद्र सरकार ने भी कुछ एक नई एजुकेशन पॉलिसी तैयार की है, वो अभी हमारे शिक्षाविद सभी समझे जाने कि उसमें क्या क्या चीज़ किस किस रूप में है। लेकिन हमारी तो सीधी बात है कि शिक्षा यदि बिना संस्कारों के होगी
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भविष्य के आगे ढेरों ढेरों प्रश्न खड़े होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर है भगवद गीता। कोई भेदभाव नहीं, जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल का। और इसमें हम देखते हैं कि विश्व के अनेक देशों में, कई स्कूलों में, अब कॉलेज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, बस 1 मिनट के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ह्यूस्टन में लगभग 7-8 वर्ष पूर्व की बात है, वहाँ बात है, वहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि गीता का अमुक अमुक श्लोक पढ़ाया जाना चाहिए। तो किसी ने उसका जो प्रश्न कर दिया, वो बात कुछ दिनों के ऊपर में आई है, किसी ने उसके प्रश्न कर दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और यहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। प्रश्न था। तो वहाँ के कुलपति महोदय ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भगवद गीता के 700 श्लोकों में कहीं भी मुझे कोई हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा तो मैं बिल्कुल आगे बात नहीं बंद कर दूंगा। उत्तर बिल्कुल लॉजिकल था, तर्कसंगत था। और हिंदू तो क्या, गीता में नर शब्द भी अलग अर्थों में आया है, मानव शब्द 2-3 बार बस। गीता में तो जहां आया सर्वभूत हिते रता, सर्वभूताश्य, गीता में तो ये सब प्राणियों के हित की बात आई। तो इस दृष्टि से गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है, मानव मात्र का ग्रंथ है, जीव गीता का एक प्रयास है। हम 10 मिनट इसमें लगा देते हैं किसी के मन में, क्योंकि अभी 4:10 हुए हैं, लगभग 20-25 मिनट विलंब से आज का सत्र ये प्रारंभ हुआ, तो थोड़ा सा लगा लेते हैं इस पर 10-15 मिनट। किसी का कोई सुझाव, कोई बात है तो उसको ले लेते हैं। घर तो सबने पहुंचना ही है, बाद में हम भी साथ ही जाएंगे। सुरेंद्र जी कहीं, अच्छा हाँ आपने बताया था कि फिर हम बैठ के कर लेंगे आगे विचार। तो जी हम 1-2 संकेत और भी करेंगे कि वैसे डॉक्टर मार्कंडेय जी का आज का जो उद्बोधन था उसको निश्चित कई पॉइंट जो थे मिलिट्री आर्ट और मेंटल आर्ट को लेकर, हियरिंग और लिसनिंग को लेकर, सारे गीता जी में से ही पॉइंट है। और उनकी चर्चा उन्होंने कहा इंडिया न्यूज हरियाणा में वो इस रूप के प्रश्न लेते हैं, उसको आप कभी देखेंगे तो बड़ा सहसा संवाद उसमें रहता है। तो कई प्रश्न उसमें बहुत लोगों के भी होते हैं और स्वयं भी शोध करके लाते हैं और उसके उत्तर के रूप में होता है वो। ये जो आज आपको टैग दिया गया है, और कुछ तो बीच में कुछ कारण चले गए, हम चाह रहे थे पहले ही बताएं, ये इसमें कुछ तो साहित्य है, भगवद गीता है जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी है, काव्य अनुवाद है कि कोई संस्कृत ना पढ़ पाए तो हम काव्य अनुवाद में पाठ कर सकते हैं। जैसे ये आया कि रसोम अप्सु कौते, मैं प्रकाश हूँ चांद सूरज में भी, सभी वेदों में मैं हूँ ओंकार भी, रस जल में आकाश का मैं शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व मुझको समझ। इस ढंग से हिंदी अनुवाद पूरी गीता का बहुत पहले प्रभु ने कृपा करके करवाया था ताकि संस्कृत ना समझने वाले कर सकें। एक प्रशस्ति पत्र भी सब इसमें है और कुछ और साहित्य शिक्षा से संबंधित। और एक विशेष बात जो हम बताना चाहते हैं वो ये कि ये पैकेज है, इसमें गाय के गोबर के बने हुए 18 दिए हैं। इस बार हमने एक आह्वान किया है कि गीता ज्ञान का प्रकाश वैसे भी चर्चा चिंतन में भी आए, लेकिन इस रूप में भी गीता ज्ञान के प्रकाशित होता दिखे और सबको पता चले कि आज हमारा गीता जी के अवतरण का दिवस है, गीता जयंती दिवस, विश्व का ऐसा ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। संयोग से इस बार 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर वैसे तो आप 25 दिसंबर मतलब आगे डैश डैश डैश
सब एक ही मतलब समझते हैं। जैसे 26 जनवरी मतलब वो, लेकिन 25 दिसंबर मतलब अब वही होने लग गया है। इस बार संयोग से गीता जयंती है इसलिए कि गीता ज्ञान आलोक फैले सर्वत्र। 18 अध्याय 18 दिए हर घर में उस दिन एक गाय के गोबर के 18 दिए हर प्रज्वलित हों। कोई बुराई तो नहीं है, ये हमने साथ रखे हैं और गाय के गोबर के बने हुए हैं, ताकि हमारा आह्वान रहता है गौ सेवा और पूजा पाठ दोनों करते रहो जब तक है श्वास। गौ सेवा को भी बल मिलेगा, गाय के गोबर को भी। कई गौशालाएं तैयार कर रही हैं तो उन्हें लग रहा है कि हमें कुछ काम करने को मिल गया, तो उनको और जो भी वो होगा सब गौ सेवा के लिए। तो ये बीच में रखे तो इसका अवश्य उपयोग करें। आज हमने प्रातःकाल विधिवत ये गीता सप्ताह जो आज से प्रारंभ हुआ है, आज गीता जी की पूरे संस्थानों की फेरी, गीता पूजन, गीता जी की आरती के साथ हुआ। और जैसे ही गीता जी ये जो गीता की ओर से बृहद संस्करण पीछे 1 दिसंबर को अभी जब लाल किला मैदान में कार्यक्रम था, एक और सुखद बात आपको बताएं, 1 दिसंबर का जो लाल किला का कार्यक्रम था उसकी तिथि आज की तारीख भले ही वो 1 दिसंबर की थी, आज 19 दिसंबर है, लेकिन उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी ही थी। और आज क्या है, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी ही है आज। ये संयोग ही है। और ये संयोग पंचमी तिथि वृंदावन कौन कौन गए हैं? बहुत लोग गए हुए हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है, वहां वृंदावन में आज की पंचमी को बिहार पंचमी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी जो करोड़ों करोड़ों की आस्था है, वो आज के दिन ही उनका अवतरण हुआ था वृंदावन। वो हमें इसलिए भी याद है कि लाल किला के कार्यक्रम के बाद हम वहां से सीधा वृंदावन उस स्थान पर जाकर 1 घंटा शांत बैठे थे जब जहां नीलिवन में भगवान कृष्ण बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए थे। तो लाल किला से हम सीधा जाकर नीलिवन में 1 घंटा शांत उसी स्थल पर जाकर बैठे, लाल किला कार्यक्रम होते। तो इसलिए हमें तिथि एकदम ध्यान में आ गई आज की पंचमी। और आज की तिथि का एक और महत्व है, श्री राम जानकी विवाह की तिथि भी मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की तिथि है, राम विवाह के रूप में, वो भी आज की ही तिथि मानी जाती है। तो ये संयोग है कि गीता सप्ताह आज की स्थिति में हुआ। और प्रातःकाल जब हमने गीता जी को आज का इस उत्सव का श्लोक लेने के लिए कि कौन सा श्लोक गीता जी की खोलने पर सामने आता है, जो श्लोक आया वो हमारे कुछ अति प्रिय श्लोकों में से एक है। वो है 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितं मेवा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोंश संभवम्। भगवान ने कहा, अर्जुन तू कहीं भी कोई कांति, कोई शक्ति, कोई विभूति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, कहीं भी तू कुछ भी देखता है, बात तो ये समझ वो सब मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज का एक अंश मात्र है। और इसलिए प्रारंभ से लगता है कि जो भी विस्तार संस्थानम है या जीव गीता है, ये सब उनकी कृपा का अंश है, उनकी कृपा का ही विस्तार है। तो ये श्लोक हमें सप्ताह भर प्रेरणा देता रहेगा कि मन में कहीं किसी भी तरह का अहम का लेश भी किसी प्रकार से न झक जाए। ये श्लोक आदर्श बना रहेगा कि जहाँ भी है भगवान कहते हैं, अरे पगले ये तो मेरे देश का अंश है, तो कहाँ अपना मान बैठा। तो ये आज श्लोक निकला एकदम खोल दे और हमने प्रणाम किया उस श्लोक को। तो अभी जो भी सुझाव हो कर लेते हैं, तो संक्षेप में एक आगे सबसे पहले परम पूज्य
गुरुजी को कोटि कोटि नमन और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। मैं डॉक्टर गीतिका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी अपनी पूरी टीम कॉमर्स और मैनेजमेंट के साथ आई हूँ और इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे कुलपति महोदय मालवीय सर का, जो कि जिनकी वजह से हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपको सुन सकें और यही गीता के उपदेश अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को दे सकें। परंतु गुरुजी एक मेरा सवाल है कि जब भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मैं अक्सर ये देखती हूँ, मैं अक्सर एक्सपीरियंस करती हूँ कि क्योंकि वो सोशल मीडिया के इतने नज़दीक हैं तो उनके अंदर एक सेल्फ डाउट उत्पन्न हो रहा है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि एमबीए के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैम मैं एमबीए तो कर रहा हूँ लेकिन आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के कोई कोर्सेज चल रहे हैं, कोई मशीन लर्निंग चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्लेसमेंट में बैठ पाऊंगा या मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक सेल्फ डाउट उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए आप मुझे कुछ आपसे बस देखो, डाउट वही होते हैं जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता। जितना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाता जाएगा उतनी ही जो ये कहीं ना कहीं डाउट्स वाली स्थिति अंदर डेवलप अपने आप होती जाएगी और उसका समाधान एक है, कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने बहुत पहले हमारे से किसी ने पूछा कि कोई स्टडी फार्मूला अमेरिका में, तो स्वाभाविक शब्द निकले IISSCC। आई मीन इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट, और ये बड़ा एक प्रैक्टिकल फैक्ट भी है, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट भी। आइए, इम्पोर्टेंस किसी चीज की बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो ही सिंसियरली और सीरियसली हम उसके प्रति कुछ करेंगे, बिना इंटरेस्ट के नहीं। और कोई भी एफर्ट पूरा ही नहीं होगा जब कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस साथ नहीं होंगे। सीसी तो ये कॉन्फिडेंस हमें जगाना होगा और इसीलिए ये वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन की बात आई वो इसीलिए है कि जब ये आएगी तो कॉन्फिडेंस जगेगा। कॉन्फिडेंस जितना जगेगा, चौथे अध्याय में गीता जी के 39वें और 40वें श्लोक में बिल्कुल समाधान मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये समाधान है। और आगे अज्ञाशय श्रद्धाना च संशय आत्मा विनिश्चित, जहाँ अश्रद्धाना होगा तो वहाँ संशय निश्चित रूप से पनपेंगे ही पनपेंगे। हर बात का समाधान गीता में है। प्रभु कृपा करें कि गीता संस्कारों के रूप में हर जगह पढ़ाई जाए। और हाँ, अमरिंदर जी को डॉक्टर मार्केट जी, अमरिंदर जी बड़े होनहार वक्ता है। हाँ, लेकिन हम अगले 7 दिन के वो रहेंगे हमारे और कार्यक्रम, उसमें एक दिन हम फिर बुलाएंगे और अमरिंदर जी को। जी, तो और कोई विशेष बात हो तो शुरू कर। सबसे पहले मेरा आपको नमन स्वामी जी, मैं डॉक्टर प्रेरणा गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत से बंसल सर के कृपा से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से सबसे पहले आपको नमन करते हुए और अपनी पूरी टीम का और अपने चेयरमैन सर छोटा सा उसी मैम का जो क्वेश्चन था उसी के साथ जुड़ता हुआ आपके जो आपने आंसर बताया उससे कनेक्ट करते हुए बोलना चाहूँगी कि आपने जैसे हमें गाइड किया है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और कहीं ना कहीं गीता को एक उसका माध्यम बताया। स्कूल की एजुकेशन में तो आपने बताया सर कि इसको प्लान किया जा रहा है, तो हम कॉलेज से हैं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन